नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी स्टडी के एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब फिर से जानते हैं अपने लोग एक नई क्लास में फिर नया चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था लेंस में कि कैसे कैसे प्रकाश की किरणें उस पर ट्रैवल करती है, कैसे कैसे प्रकाश की किरणें चलती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर रहती है तब कैसे होता है, अगर मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद कैसा होता है, अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरते हैं तो मैंने सारा आप लोगों को डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है रिवीजन करके आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने लोग जो है दर्पण में पढ़े थे 6 प्रकार के जो प्रतिबिंब के बारे में, उसी प्रकार से यहाँ भी अपने लोग पढ़ेंगे 6 केस पढ़ेंगे। ठीक है, 6 प्रकार के पढ़ेंगे प्रतिबिंब की विभिन्न विभिन्न जगहों पे रखेंगे अगर वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 6 टाइप से पढ़ना है। मैं सारी चीज़ आप लोगों को, अब देखिए मैंने सारा चीज़ आप लोगों को पहले दर्पण में बता दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है स्पीड अप करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है गौर से सिर्फ देखिएगा, कोई चीज़ नहीं है। देखिए जितना भी यहाँ पे जो है उत्तल लेंस है, पहले वहाँ पे क्या था कि अवतल लेंस में सारी की सारी वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी, लेकिन यहाँ पे जितना भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा सभी के सभी उत्तल लेंस में बनेगा। देखिए 5 कारण होंगे, 5 केस होंगे लगभग, जिसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा 5 केस में। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन दर्पण में अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक। तो यहाँ पे उत्तल लेंस में क्या बनेगा, 5 वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और छठा जो होगा वो काल्पनिक होगा। ये अवतल दर्पण के बात बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण में जाइएगा तो ये अवतल लेंस का बात बोल रहा हूँ, सॉरी। जैसे ही उत्तल से अगर आप अवतल लेंस में जाइएगा, अवतल लेंस में, तो इसमें जो है अवतल लेंस में सारी के सारी आपको जो है काल्पनिक प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सारी का सारी यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं अभी आपको पता चल गया होगा। सारांश मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है उत्तल लेंस में कितना टोटल 6 केस पढ़ेंगे, जिसमें 5 क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको पता है कि जिसको डॉटेड लाइन से नहीं दिखाते हैं, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जो जिसका जिसका जो साइज होता है, क्या होता है, वस्तु के कंपैरिजन में, वस्तु के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। मान लीजिए कि वस्तु, अगर ये मुख्य अक्ष है, अगर ऐसा वस्तु है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे में बनेगा, लेकिन अगर वही काल्पनिक रहेगा तो ये ऊपरे में बन जाएगा। ठीक है, ये समझ लिए आप। तो ये 5 आप लोगों को जो है मैं केस बताऊंगा जिसमें जो है आप लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। और देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है लेंस में भी, और फोकस दूरी क्या होता है, फोकसांतर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता के रखा है, और इसी सब का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में क्या होगा, और उत्तल लेंस में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये समरी समझ लिए आप। उत्तल लेंस और अवतल लेंस समझ लिए। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अभी क्या क्या पढ़ेंगे अपने लोग। देखिए अभी अपने लोग पढ़ेंगे कि देखिए उत्तल लेंस है ये, ठीक है, और ये अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अंग्रेजी में उसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं और हिंदी में उसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। तो देखिए कोई भी अगर लेंस है, उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, अगर दाईं तरफ की जितनी भी दूरी रहेगी, इधर की तरफ जितनी भी दूरी मापेंगे यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही दर्पण में भी करते थे, अगर प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ जितना भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ जितना दूरी मापेंगे ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ कोई भी दूरी मापेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होगा। ठीक है, ये आप समझ गए, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होगा। तो कुल मिला के क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ अभी आपने अपने लोगों को पढ़ना है। और देखिए अगर टाइम बचा तो आप लोगों को जो है मैं इसमें, जैसे अपने लोग दर्पण में दर्पण फार्मूला प्रूफ किए थे, दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/u/1/v=1/f। ठीक है, 1/f, ये मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिया था। तो यहाँ पे भी लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, और लेंस फार्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला होता है 1/v-1/u=1/f, ये लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी अपने लोग को पढ़ना है। ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो यहाँ पे अपने लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद जैसे दर्पण में अपने लोग पढ़े थे मैग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है, अब आवर्धन के बारे में, तो यहाँ पे भी अपने लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ गए अपने लोग क्या क्या पढ़ना है। और थोड़ा स्पीड करते हैं, देख लीजिए। अब 1 नंबर पे यहाँ पे आ जाइए।
1 नंबर पे यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये भी अभी कहाँ पे रखे हैं वस्तु को अनंत पे रखे हैं, ठीक है। ये अवतल लेंस है, ये मुख्य एक्स ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। और मैं सभी जितना भी यहाँ पे जितना भी केस है, मैं सबको सभी का जो है डायग्राम आपको जो है खींच के दिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ डायग्राम खींच के दिखाऊंगा, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग जो है स्वयं पढ़ के आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाते चल रहा हूँ जितना भी पॉइंट है सारे के सारे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इन्फाइनाइट पे रखे हैं फोकस वस्तु को, ठीक है, इन्फाइनाइट पे रखे हैं। अब देखिए इन्फाइनाइट पे रखे हैं, यहाँ से एक किरण यहाँ पे लिए, तो जैसे ही ये आएगा, क्या ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र के पास आएगा तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ज होकर कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और एक और किरण लिए है, ठीक है, जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाला प्रकाश की किरण जो है वो विचलित नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। तो दोनों को आगे बढ़ाइए, तो ये क्या किया, यहाँ पे कट गया, ठीक है, यहाँ पे कट गया। तो अगर अनंत पे अगर कोई वस्तु है और उसका अगर प्रतिबिंब चाहिए हमको किस में, उत्तल लेंस में, तो वो कहाँ पे बनेगा, वो फोकस पे बनेगा, ठीक है, F2 पे बनेगा। इधर क्या है, F1 है, इधर क्या है, F2 है। तो ये कहाँ पे बनेगा, अगर अनंत पे कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब हमको चाहिए तो कहाँ पे बनेगा, वो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये दर्पण में भी होता था, ये लेंस में भी होता है, ठीक है। और ये किस प्रकार का होता है, ये यहाँ पे देख लीजिए, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बहुत ही छोटा होता है। अनंत पे रखेंगे और फोकस पे बनेगा तो बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये क्या होगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है, ये मुख्य फोकस पे बनेगा। ये पहला समझ लिए। अब दूसरा समझिए। अब क्या करते हैं कि अब बहुत दूर रखे थे अब वस्तु को, अब क्या करते हैं, थोड़ा नज़दीक लाते हैं। थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इसको 2F बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R को क्या बोल सकते हैं, 2F बोल सकते हैं, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ये देख लीजिए, आप लोग चेंज कर दे रहा हूँ कलर पेन का, ठीक है। ये फोकस हो गया, सॉरी 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे कैसे रखे हैं, अनंत और मुख्य अक्ष, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं वस्तु को, ठीक है। तो अब देखिए एक प्रकाश की किरण ये चली और ये एक प्रकाश की किरण ये चली, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश ये केंद्र है, इससे होकर विचलित नहीं होगा और ऊपर वाला विचलित हो जाएगा। अब यहाँ पे कट गया, ठीक है, यहाँ पे कट गया। तो ये किसके किसके बीच बनेगा, ये मैंने आपको जो है जब दर्पण पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है F2 और जो है 2E के बीच में बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और यहाँ पे सारी जो स्पेसिफिकेशन है ये आपको लिखा हुआ है। देखिए वक्रता केंद्र जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ देखिएगा आपको 2F लिखा रहेगा। तो ये यही है F इक्वल टू R/2, ठीक है। ये यही है, F इक्वल टू क्या है, R/2। तो इसीलिए यहाँ पे जो है R का जगह पे F2F यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी जगह आपको मिल जाएगा। अब देखिए वस्तु को कहाँ पे ला लिए थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ला लिए थे। अब क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पे ला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र पे ला लिए तो फिर से एक किरण ऊपर के गया, एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गया। तो वक्रता केंद्र पे अगर रहता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। किस में, ये सभी के सभी उत्तल लेंस में है, ठीक है। यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा F2 पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पे है तो कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लाते हैं। तो देख लीजिए, अब वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो अब कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गया। अब किस प्रकार से प्रकाश ट्रेवल कर रहा है ये आप देख ही रहे हैं, एक इधर से इधर गया, कट गया, और फिर एक जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गया, तो फिर यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। इसका भी सेम टू सेम वही स्पेसिफिकेशन है, ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में क्या करते हैं, अब कहाँ कहाँ पे लाए थे, देखिए अब लाए थे कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब क्या करते हैं, वस्तु को फोकस पे रखते हैं। जब ये वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है। और वस्तु प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और अनंत पे बनता है। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ये जरूर याद रखिएगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। सब में देखिए यहाँ पे वस्तु से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा। 4 नंबर में देख लिए आप। 3 नंबर में देखिए कि अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। 3 नंबर में देख लिए। अब देखिए 2 नंबर में देखिए, अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वस्तु से छोटा बनेगा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए,
2 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए, 3 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए। अगर अनंत पे है और फोकस पे बनाना है तो मुख्य अक्ष पे क्या बनेगा, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि मुख्य अक्ष पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था कि एक ऐसा केस आएगा जिसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो देखिए यही वाला केस है, ठीक है। इसमें जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और जो है प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक किरण इधर से इधर गई, एक किरण इधर से इधर गई, तो इसको आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ पे भी अपवर्तन होकर इधर जाएगा। तो ये देखिए आपस में नहीं काट रहा है, इधर ये पैरेलल हो गया। लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए पीछे बढ़ाने पे ये डॉट डॉट लाइन यहाँ पे काट रहा है। तो डॉट डॉट लाइन किसको डिनोट करता है, ये आभासी प्रतिबिंब को डिनोट करता है। देखिए वस्तु भी ऊपर में ही है और प्रतिबिंब में ऊपर में ही बन रहा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसीलिए काल्पनिक, ये सीधा काल्पनिक है तो सीधा ही रहेगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वस्तु की ओर ही बनेगा। तो ये वस्तु के ओर ही बन गया, ठीक है, जिधर वस्तु है उधर ही बन गया। और जितना भी ये प्रतिबिंब था वास्तविक, वो वस्तु के अपोजिट साइड में बन रहा था, ठीक है। तो ये इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि और आगे क्या है। यहाँ पे देख लीजिए कि काल्पनिक किरणें टूटी हुई रेखा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रकाश की किरणें लेंस से प्रवेश करती है तो 2 बार अपवर्तित होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि, और ये पहले भी मैंने आपको बता दिया कि 2 बार अपवर्तित होता है। जैसे देखिए ये अगर विरल माध्यम है, विरल से सघन में जाएगा तो एक बार ये इधर अपवर्तित होगा, फिर ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर विरल से सघन में जाएगा, फिर यहाँ पे हो गया सघन और ये हो गया विरल, विरल से फिर सघन से विरल में जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये आप देख सकते हैं कि 2 बार अपवर्तित होता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें प्रवेश करने के 2 बार अपवर्तित होता है। एक बार जब वो उसमें प्रवेश करती है और एक बार जब किरण उस वस्तु से मतलब बाहर निकलती है, लेंस से बाहर निकलती है। एक बार कब, जब ये लेंस है अगर इसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तब अपवर्तित होगी, ठीक है, तब अपवर्तित होगी इधर। और जब एक बार इससे निकलेगी तब अपवर्तित होगी इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बारे में बोल रहा है, तो अवतल लेंस में जितना भी प्रतिबिंब बनता है सभी के सभी क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि सभी के सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं अवतल दर्पण में। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, सारा चीज़ काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। और कैसे बनता है ये मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना के दे दिया है। और हो सकता है कि इसको अपने लोग जो है आगे वाले क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी इसको इतना पे ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है रिवीजन करके इसको ज़रूर से रखिएगा।